एक नए युग की शुरुआत, ब्रह्म समाज का जन्म। 19वीं सदी के भारत में जब बहुत सारे नए विचार और सामाजिक बदलाव हो रहे थे, तब ब्रह्म समाज का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की। यह पुराने हिंदू धर्म से अलग था और धर्म और समाज के लिए एक और तार्किक और नैतिक दृष्टिकोण का समर्थन करता था। राय, जो एक विद्वान और समाज सुधारक थे, उनका मानना था कि अंधविश्वास और पुराने रीति रिवाज भारत की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। ब्रह्म समाज, जिसका अर्थ है ईश्वर का समाज, एकेश्वरवाद और तर्क के सिद्धांतों पर आधारित एक नई धार्मिक पहचान स्थापित करना चाहता था। इसने एक सर्वोच्च ईश्वर की पूजा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा और जटिल हिंदू रीति रिवाजों को अस्वीकार किया। इस आंदोलन ने उन शिक्षित भारतीयों को आकर्षित किया जो प्रचलित सामाजिक मानदंडों से मोहभंग हो गए थे और धार्मिक और सामाजिक सुधार चाहते थे। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था को चुनौती देकर, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करके और सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देकर एक और समानता वाला समाज बनाना था। ब्रह्म समाज का तर्क और सामाजिक न्याय पर जोर उस समय के बढ़ते बौद्धिक वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो पश्चिमी विचारों और तर्कवाद से प्रभावित थे। इसने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया, जिससे एक और प्रगतिशील और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त हुआ। रूढ़िवादिताओं को चुनौती, एकेश्वरवाद और पुनर्व्याख्या। ब्रह्म समाज के दर्शन के केंद्र में एकेश्वरवाद का सिद्धांत था। उन्होंने एक ईश्वर की पूजा का तर्क दिया। राजा राम मोहन राय ने इन ग्रंथों की पुनर्व्याख्या की, जिसमें उन्होंने निहित एकेश्वरवादी सार को उजागर किया। राय की व्याख्याओं ने हिंदू धर्म की पारंपरिक समझ को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मूर्ति पूजा और विस्तृत अनुष्ठान बाद में जोड़े गए थे। ब्रह्म समाज ने पूजा के एक सरल रूप की वकालत की। उन्होंने प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से ईश्वर के साथ सीधे समकम्युनियन पर जोर दिया। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक, ब्रह्म समाज के सुधार। धार्मिक सुधारों से परे ब्रह्म समाज ने आमूल चूल सामाजिक परिवर्तनों, खासकर महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अभियान चलाया। महिलाओं की मुक्ति के प्रबल समर्थक राजा राम मोहन राय सती प्रथा या विधवा दहन और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को बर्बर और हिंदू धर्म की सच्ची भावना के विपरीत मानते थे। उन्होंने अपने लेखों और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से इन प्रथाओं पर कटु हमले किए, उनके उन्मूलन के लिए समर्थन जुटाया। ब्रह्म समाज के सदस्यों की सामूहिक सक्रियता के साथ उनके प्रयासों ने 1829 में सती प्रथा के अंततः गैर कानूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में सामाजिक सुधार के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया, यह मानते हुए कि यह उनके सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए, इस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि महिलाओं के लिए शिक्षा अनावश्यक है। उनके प्रयासों का विस्तार विधवा पुनर्विवाह की वकालत तक था, एक और सामाजिक वर्जना जिसे वे खत्म करना चाहते थे। सामाजिक न्याय की ब्रह्म समाज की अथक खोज, विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति के उत्थान में, ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे आने वाले वर्षों में और सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्थायी विरासत, प्रासंगिकता और प्रभाव। हालांकि ब्रह्म समाज को आज उतना व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है जितना अपने चरम पर था, लेकिन भारतीय समाज पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। इस आंदोलन की विरासत आधुनिक भारत के ताने बाने से जुड़ी हुई है। इसके आदर्श देश के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य में गूंजते रहते हैं। ब्रह्म समाज के दर्शन के एक केंद्रीय सिद्धांत, एकेश्वरवाद पर जोर और मूर्ति पूजा की अस्वीकृति आज भी हिंदू धर्म की उदार व्याख्याओं को प्रभावित करती है। धार्मिक ग्रंथों की पुनर्व्याख्या करने, उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के उनके प्रयासों ने धर्म की अधिक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक न्याय के लिए ब्रह्म समाज का अथक संघर्ष, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा में इसके अग्रणी कार्य, आज भी समाज सुधारकों को प्रेरित करते हैं। गहरे पैठे पितृसत्तात्मक मानों को चुनौती देने में उनके साहस ने लैंगिक समानता की वकालत करने वाले भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की। ब्रह्म समाज की विरासत परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विचारों की शक्ति और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए
निरंतर प्रयास के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। तर्क, शिक्षा और सामाजिक सुधार पर उनका जोर समकालीन भारत में अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक असमानताओं की चुनौतियां बनी रहती हैं।